गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट की थर्ड कैटेगरी, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताया था। सबसे पहले ये समझिए कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है, रेशियो ऑफ कैटायन and anion are remain same in throughout the compound that's are called the stoichiometric compound। और ऐसे कंपाउंड में जो डिफेक्ट अराइज होता है वो कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक केस में क्या होता है, द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट रिमेन सेम। मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो सेम ना हो, आइदर कैटायन आर इंक्रीज आइदर एनायन आर डिक्रीज, एनायन आर इंक्रीज। मतलब या तो कैटायन ज़्यादा होगा या तो एनायन ज़्यादा होगा। लेकिन काम की बात क्या है, कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। मतलब जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही निगेटिव आयन हैं। बड़ा फंसा दिया। कह रहा है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट रिमेन सेम बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आर मेंटेन, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड इन द नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और ऐसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट अराइज होता है वो डिफेक्ट कहलाता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा या तो निगेटिव आयन ज़्यादा होगा। अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव आयन किसके पास होता है, मेटल के पास। तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा होने पर डिफेक्ट्स कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन तरीका है, या तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाए या तो निगेटिव आयन कम हो जाए। मीन्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कैटायन या ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कैटायन या ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एनायन। तो सबसे पहले चेक करते हैं किसके द्वारा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज अगर उत्पन्न हो जाएं उनके द्वारा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, आइए उसकी बात करते हैं। जैसे एल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। क्लियर, जिनमें लगभग साइज लगभग सेम हो वो डिफेक्ट इस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, द सोडियम आइटम डिपॉजिटेड ऑन द surface of the crystal, the chloride ion diffused to the surface of the crystal and combined with Na atom to give NaCl. This happens by the loss of electron of sodium atom from the Na plus ion. They fuse into the crystal and occupy the anionic site. कुछ समझ में नहीं आया? नहीं ना आया ना? अब समझिए क्या कह रहा है ये। जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है, मान लिया NaCl के क्रिस्टल को हम लोग सोडियम वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ Na वेपर में हीट करते हैं। तो जब Na वेपर में हीट करेंगे तो ये जो इसके क्लोरीन आयन होंगे ये किसके द्वारा, Na प्लस आयन बाई हीट करेंगे तो ये Na प्लस आयन सोडियम आइटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, Na प्लस आयन के फॉर्म में आ जाएगा। और ये Na प्लस फॉर्म आयन क्रिस्टल से Cl माइनस आयन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, बाहर आ जाएगा। अब Cl माइनस आयन बाहर आ गया, मान लिया 10 Na प्लस आयन है और 10 Cl माइनस है। ये जो Na प्लस है एक Cl माइनस आयन को अगर ले ले तो Cl माइनस अब कितने बच गए, 9, और ये कितने बचे हैं, 10। तो आपका क्या होगा, कैटायन तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है। तो ये Na से Na प्लस आयन बनाने में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये इलेक्ट्रॉन चला आता है क्रिस्टल में, और क्रिस्टल में आने से एनायन तो 9 है लेकिन एक आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने से आयन तो कम हो गए लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैन बी मेंटेन। क्लियर, इट मीन्स व्हेन सोडियम इज हीटेड या सोडियम वेपर इन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, the crystal of Cl minus ion attracted by the Na plus ion, an electron can occupy the sides of the crystal. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्रिस्टल की साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है।
क्लियर। और ये ऑक्यूपाई साइट्स क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लेती है, तो मेटल तो एक्सेस हो गया, लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मेटल एक्सेस है, तो डिफेक्ट क्या कहलाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बाय द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इससे रिजल्ट क्या मिलता है, एज ए रिजल्ट दिस रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैव एक्सेस ऑफ सोडियम। क्रिस्टल में क्या हो गया, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, जैसे मैंने बताया ना कि 10 Na+ थे, एक Cl निकल गया, कितना बचा 9, तो Na+ आयन की मात्रा क्या हो गई, क्रिस्टल में ज़्यादा हो गई। द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, एनायनिक साइट को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है, एफ सेंटर कहलाता है। दे इम्पार्ट येलो कलर टू क्रिस्टल ऑफ NaCl। ये क्या करते हैं, क्रिस्टल को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। ये जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो कलर को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। इसी तरह से एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक द क्रिस्टल वायलेट। इसी तरह से आपका लिथियम क्लोर है, अगर एक्सेस लिथियम की एक्सेस होगी तो क्रिस्टल आपकी पिंक हो जाती है, पोटेशियम की एक्सेस होने पे वायलेट हो जाती है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या कि एफ सेंटर क्या होता है, तो एफ सेंटर ध्यान रहे क्रिस्टल की वो साइड जो कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्यूपाई कर लिया इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, एफ सेंटर। और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने के नाते क्रिस्टल जो है कलर को भी प्रोड्यूस करता है। तो पहली वैकेंसी क्या थी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पे किसके द्वारा हुई, एनायनिक वैकेंसी के द्वारा हुई। एनायनिक वैकेंसीज कब हुई, जब आपका एनायनिक आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल गया, उसकी जगह कौन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। ये थोड़ा था पहला रीज़न। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। पहले में हमने क्या किया था, एनायन को कम किया था, दूसरे में क्या कर रहे हैं, कैटायन को बढ़ा रहे हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये लूज कर जाता है ऑक्सीजन और येलो हो जाता है। Zn टूटेगा तो Zn+2 आयन हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। जिससे क्रिस्टल में क्या होता है, जिंक के क्रिस्टल में जिंक का मॉलिक्यूल एक्सेस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, Zn1+x हो। ये एक्सेस Zn+ आयन मूव टू द इंटरस्ट्रियल साइड, ये कहाँ मूव कर जाते हैं, इंटरस्ट्रियल साइड्स में। और इलेक्ट्रॉन ऑफ नेविंग इंटरस्ट्रियल साइड्स, इंटरस्ट्रियल साइड में जब मूव कर जाते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है, क्रिस्टल में Zn की मात्रा बढ़ जाती है और क्रिस्टल क्या हो जाता है, मेटल एक्सेस हो जाता है। ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने की दो कंडीशन, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाए और या आपका क्या कम हो जाए, या तो एनायन कम हो जाए। सेकंड डिफेक्ट आता है मेटल एक्सेस के बाद, अगली डिफेक्ट जो आती है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब कैटायन जो है वो लेस हो जाए किससे, इससे नेगेटिव आयन से, ठीक। तो कहता है देयर आर मेनी सॉलिड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू द स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन। ये बहुत ही रेयर टू रेयर होता है कि मेटल के जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयन के और नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में कम हो। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है FeO, which is mostly found in the composition of Fe 0.95.0. It may actually Fe 0.93 से Fe 0.96 होता है। कहने का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल जो है FeO है, जो एग्जिस्ट करता है 0.93 से 0.96। तो यहाँ देख रहे हैं हम FeO में Fe जो है +2 स्टेट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो Fe के कुछ आयन मिस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करनी है। तो ये मेंटेन कौन करता है, इट इज़ मेंटेन बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयन। जो नेबरिंग, जो पड़ोसी इसके Fe+3 आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी बनी रहती है। क्योंकि Fe+2 आयन कम है, मतलब मेटल की संख्या कम है, तो ये डिफेक्ट्स हमारा क्या कहलाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। क्लियर।
तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बच्चों क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स आपका होगा जहाँ मेटल की संख्या कम हो जाए। ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे एफ सेंटर्स के बारे में बात की गई है। ये KCl का क्रिस्टल था, Kf प्लस आयन, Cl माइनस आयन, K प्लस आयन, Cl माइनस आयन। तो हुआ क्या यहाँ से निकल गया K प्लस आयन, Cl माइनस आयन बाहर हो गया कि जहाँ कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंस रहेगा वो सेंटर क्या कहलाएगा? एफ सेंटर। तो बच्चों डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी होती है ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सेस होता है किसके द्वारा? मेटल एक्सेस होता है ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल डिफिशियंसी होता है ड्यू टू द इफ़ ए नेबरिंग एटम कैन प्रिपेयर द क्रिस्टल्स, तो वहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगी। आई होप आपको डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।